सो नाउ कैनरा बैंक। अब देखिए, कल आप पूछ रहे थे कि कैनरा बैंक के अंदर क्या करना है। देखिए 26 तारीख को स्प्लिट की न्यूज़ आनी ही है, ठीक है। उस पर रिएक्ट तो करना ही है स्टॉक को। अब ये एक का 10 होगा या एक का 5 होगा, ये देखने की बात है, वो बात की बात है। बट अभी अगर आप देखें कैनरा बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, क्या यहां से एक बड़ी खरीदारी आने वाली है, या फिर यहां पर देखेंगे कि 650-700 तक के लेवल, या फिर स्प्लिट से पहले ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक दिखेगा। तो अभी मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम है, 20-25 मिनट है। बट कैनरा बैंक आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो, इससे पहले हम कभी बात नहीं करें इतने टाइम। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेड हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर क्या होना है ये तो बात की बात है, बट इन सभी बैंकिंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। इवन HDFC बैंक का भी बॉटम बन चुका है ऐसा लग रहा है। अगर यहां पर जो है HDFC बैंक में 1364 के लेवल थमे रहे तो आप देखेंगे कि HDFC बैंक हो सकता है कि इस एक्सपायरी आपको 1480, 1460, 1480 तक के लेवल यहां पर जो है देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कैनरा बैंक 650 तक, 650 तक वहां पर रुकावट आएगी। क्या रीजन है, तो देखिए यहां पर ना जो बैंक्स अच्छे कर रहे हैं उनके साथ रहिए। कोई डिप मिले ना कैनरा बैंक के अंदर, उससे घबराना नहीं है, हमेशा बाई ऑन डिप देखना है, डरना नहीं है। अगर डर गए तो समझो खेल खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना, आपके हाथ से एक बेहतरीन ट्रेड निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर कूट कूट कर वैल्यूएशन भरी हुई है। कैनरा बैंक हुआ, ये बॉब हुआ, इन सब के अंदर कूट कूट कर वैल्यूएशन भरी हुई है। ये 150 वाली बैंकों के साथ मत रहिएगा, उसमें 150 में अगर आप देखना है महाबैंक, ओनली महाबैंक, नॉट यूको बैंक, नॉट IOB, इन सब के साथ नहीं रहना है। अगर रहना है तो कैन बैंक और महाबैंक आपको देखना है तो देखिए, बस सिंपल सी बात है। उसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर 650 के लेवल क्यों आ सकते हैं, देखिए ये यहां पर ना अराउंड यहां पर आपका 2012 का जो हाई था वो लेवल आपके बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हो गए, और उसके ऊपर अब ये स्टॉक काम कर रहा है। और हम जा रहे हैं 52 वीक हाई की तरफ, जो कि है 580 के अराउंड, 580 के अराउंड। अगर यहां पर वो लेवल टूटता है, डेफिनेटली यहां पर जो है वो टूट ही जाएगा कहीं ना कहीं। यहां पर आप देखेंगे, हालांकि 580 पर ये देखना है क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही है, क्योंकि 52 वीक तोड़ने में आसान नहीं होता है। 52 वीक हो सकता है वहां से प्रेशर आ जाए, सेलिंग आ जाए, तुरंत पता चला 580, 581 गए, लो भैया, थोड़ी देर बाद देखा 570 मिले, तो ऐसा भी हाल है। ये 52 वीक हाई आसान नहीं होता। अगर बीट कर लिया और उसके ऊपर टिक गए 600 और उसके बाद 650 तक, ये आपका यहां पर जो है जो ऑल टाइम हाई की जो कैंडल है उसके नेक्स्ट जो कैंडल थी वो ओपनिंग प्राइस था, तो वहां तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए 650 तक की कोशिश हो सकती है उस ओपनिंग प्राइस तक के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यही आपका जो है जो ऑल टाइम हाई जिस साल लगा था 810, 820 का ऑल टाइम हाई है, तो पहले 650 के लिए यहां पर जो है रहना है। अगर ये 52 वीक हाई के ऊपर टिक जाए तो फिर कहीं ना कहीं 650 तक के लेवल आ सकते हैं, रीजनेबल लगता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। RSI आपके फेवर में नहीं है, वहां पर बहुत महंगा हो जाएगा, उधर तो गिरावट होनी ही है कहीं ना कहीं। तो क्या फंडामेंटल कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, सिंपल सी बात है। इससे समझौता नहीं करना है, इससे समझौता नहीं करना है। पैसे यहां सेफ है, बुक वैल्यू 450.90 की दिख रही है, और कहां पर आप पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.26 टाइम है, अपने बुक वैल्यू से 1.26 टाइम ऊपर ही वर्क कर रहा है। 0.26 टाइम यहां पर जो है आपको देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। तो वो यहां पर आप देखेंगे आपको एक रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल वैल्यू मिल रही है कैन बैंक में, तो यहां पर डरना नहीं है। पोजिशनल रहो, लंबा अगर आपको चलना है, अगर आपको सरकारी बैंकों के साथ रहना है, तो फिर गिरावट बाई ऑन डिप यहां पर जो है रहना चाहिए इन सभी स्टॉक्स के अंदर। इनसे समझौता नहीं। मार्केट का बिहेवियर कुछ भी हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, बट इनसे समझौता नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा डर की बात यह है कैन बैंक एंड लास्ट, यहां पर क्या डर की बात, सबसे पहले तो आपका RSI चल रहा है 76 पर, अराउंड 76 पर, सिंपल सी बात है।
यहाँ पर आप सबसे पहले तो 600 का यहाँ पर जो है, अगर ये 52 वीक हाई निकलता है, क्योंकि आसान नहीं है, जो कि मैं कह रहा हूँ ये आसान नहीं है ये निकालना, ठीक है। निकलेगा तो आज ही निकल जाएगा, अदरवाइज और बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गए तो इतनी तेज़ी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी अराउंड। तो ये 52 वीक हाई, लेकिन 52 वीक हाई के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। हम अगर उसके आसपास क्लोजिंग भी दे गए तो ये समझ लेना है कि बॉस ये तैयारी कर रहा है 52 वीक हाई तोड़ने की, तो वो हम कह सकते हैं। बाकी मूविंग एवरेजेस काफ़ी नीचे हैं, जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि है, कल मार्केट अगर आप देखेंगे घूमा कहाँ से था, लोग सोच रहे होंगे घूमा कैसे ये मार्केट। 50 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो आपका कल का जो लो लगा था निफ्टी का, वहीं पर आपका जो है 50 डे मूविंग एवरेज था, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और घूम गया, इतनी बड़ी तेजी दिखा दी, शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो ये था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 470 पर है। धीरे धीरे कुछ दिन में देखेंगे अगर यहाँ पर जो है आपका मूव और ऊपर हुआ तो ये और ऊपर आ जाएगा, 500 510 के अराउंड आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बट यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉसेस जरूर मैनेज करने हैं अगर आपको पोजिशनल ट्रेड में। लॉन्ग टर्म के लिए भैया यहाँ पर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपको गिरावट मंदी से नहीं डरना है अगर आपको सरकारी बैंक में रहना है, ठीक है। गिरावट आपका साथी है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो गिरावट ही भैया है। अगर आपने हाईयर साइड खरीदा 580 में, चलो खरीदा रखा है, आपको 540 के लेवल दिख गए, 40 का डिप देखने को मिल रहा है, जब आपको पता ही है कि यही चीज़ बढ़नी है तो फिर मैं वहाँ डिप का मैं क्यों यहाँ पर जो है एक टेंशन लूँ। ये चीज़ यहाँ पर समझिए, 500 थोड़े से पॉकेट और खर्च कर कर वहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करिए, सिंपल सी बात है। बस हमारे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक ही है, जहाँ नीचे मिल जाए वहाँ एवरेज कर लो बस, एक टाइम जाना तो हर चीज़ ऊपर ही है। तो वो यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट लेकर चलना चाहिए। बाकी मुझे यहाँ पर जो है कैन बैंक के अंदर ऐसा लगता है, तो बड़ा सोच समझ के यहाँ पर रहिएगा। स्टॉप लॉसेस कुछ भी हो, चाहे 650 हो 680 हो, अगर आप ट्रेड कुछ ले रहे हो तो स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं चलना चाहिए। लेवल्स इतने भी शानदार नहीं है, लेकिन हाँ शानदार हो सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए आपके पास, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से होना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।